आज हम करेंगे एसआई, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। ठीक। अब साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, जो आप बचपन से क्लास 5 से लेकर अभी तक आज पढ़ते आ रहे होंगे, और आपको ये वाला सूत्र तो याद ही होगा। क्या है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय। ठीक। बटे 100। ठीक। पहला सूत्र ये हो गया। ठीक। दूसरा सूत्र क्या होता है, अब जैसे कि समय को निकालना है, जब समय निकालना है तो एसआई, ये 100 इधर चला जाएगा। हमने कहा देखो, साधारण ब्याज, ठीक, इनटू, अब समय निकालना है तो ये ऊपर चला जाएगा 100। ठीक। ये दोनों नीचे आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक। ये दर बराबर समय। ठीक। दूसरा ये आ गया। अब समय है ना, अगर हमको दर निकालनी है, दर यहाँ पे आ जाएगी, समय इधर चला जाएगा। ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। वैसे मैं सवाल कराऊंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। हम मूलधन को 100 मानते हैं। मूलधन को हमने कहा 100 मान लेते हैं। 100 मान लेते हैं। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, दर इंटू समय हो जाएगी, क्योंकि जो नीचे का 100 इसको काट देगा, तो इसको बात को याद रखें। ठीक है। और दूसरी बात, जब मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। क्या? मूलधन। मूलधन। ठीक। साधारण ब्याज की जगह हम दर इंटू समय लिख सकते हैं यहाँ पर, और मूलधन जो दिया है वो लिख सकते हैं। कैसे? जिसकी दर इंटू समय प्लस मूलधन। ठीक। अब इसमें क्या दे रखा है कि ए है ना, बी को कितना, 250 रुपये, तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर से उधार देता है। ब्याज साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। ए ने बी को दे दी, और उसी समय सी ने कुछ राशि, मतलब सी का कोई बताया नहीं कि कितनी राशि, ठीक है, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से, मतलब जो ए ने बी को दी थी और उसी समय सी को भी कुछ राशि दी थी ए ने, लेकिन 4 साल बाद क्या हुआ कि ए को बी और सी से कुल मिलाकर, मतलब टोटल ऐसा ही कितना मिला उसे, 1120 रुपये। कितना? 1120 रुपये। ठीक है। प्राप्त हुए। तो सी को उधार दी गई राशि क्या हो? तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पर टोटल एसआई बराबर पहला एसआई प्लस दूसरा एसआई। ठीक है। तो देखो, इन सवालों को ऐसे ही करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। 1120, हमने कहा टोटल एसआई कितना है, 1120। पहला एसआई क्या है, उसने 2500 रुपये दिए थे 4 वर्ष के हिसाब से, और 7% देते। हमने कहा ला भाई, 2500 रुपये दिए थे, कितने पर, 7% पर, दर आ गई, इंटू समय कितना, 4 साल के लिए, बटे 100, प्लस, अब सी को भी उसने कुछ राशि दी, हमें पता नहीं क्या राशि दी, हमने कहा सी को एक्स राशि दी होगी। ठीक है। इंटू 7% इंटू 4/100, ये भी 7% के हिसाब से दी, ये भी 4%, ये भी 4 सालों के लिए। ठीक। हमने कहा 1120 बराबर, कॉमन ले लो, 7×28/100 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 28/100 कॉमन है, इधर से भी 7×28/100 कॉमन। ठीक। यहाँ पर कितना आ गया,
2500 प्लस एक्स। ठीक है, काटना चाहो तो काट दो, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 3, हाँ 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32 और 0, तो 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, कितना आया 40। ये 100 किधर, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमने कहा 4000 हो जाएगा, बराबर 2500 प्लस का एक्स। अब 2500 इधर माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500। तो तुम 2.5 5 कितना होगा, 3 और 1 4, 1500। तो एक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 15। बस इसी एक्स को हमने क्या माना था, ये सी का मान आ गया। पूछा क्या, सी को उधार दी गई राशि कितनी थी, 1500। ठीक, आंसर ये है ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि थी। ये सवाल कहना चाह रहा है कि मोहन ने कुछ राशि, एक तो 9% की साधारण ब्याज पर, और उतनी राशि जितनी उसने 9% पे दी थी, उतनी राशि बराबर की राशि उसने 10% पे दी। और कितना, कितनी, 2 वर्षों के लिए उधार दी। ठीक है, 9% का भी 2 वर्ष के लिए, और उसे कुल कितने 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि। ठीक, हमने कहा कोई राशि है, हमने कहा राशि को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, बराबर राशि दी दोनों में। हमने कहा टोटल ब्याज उसका कितना आया, 760 रुपये। तो 760 रुपये लिख दो। ठीक है, पहले पर हमने कहा एक्स इंटू 9% इंटू 2 वर्षों के लिए बटे 100 प्लस, फिर से एक्स कर दो, एक दिया था 10% पर 2 सालों के लिए, और 100। हमने कहा 760 कॉमन कितना आ गया, 2/100 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक यहाँ पर 9x है प्लस यहाँ पर 10x है। ठीक है, क्योंकि 10 इधर है 9 इधर बचा। हमने कहा 2 से काटना चाहो काट दो, 2 3 6, 2 8 16, और 2 जीरो इधर लगा, 2 जीरो का इधर बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 38, 38,000 हो गया। 9 10 और 9 कितना हो गया, 19x। ठीक है, 19 से 2 बार कट गया, तो x का मान कितना आएगा, 2,000 रुपये। उसने 2,000 रुपये 9% पे, 2,000 रुपये उसने 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक, यह आपका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। अब इसमें समय पूछ लिया, हमको दर दे रखा ऐसा, चाहे तो आप इस तरह से कर लो, या फिर मैंने आपको पहले से करा चुका हूं कि बटे में लेके भी कर सकते हो, कि नीचे वाली संख्या को हमेशा क्या मानना, मूलधन मानना, ऊपर वाली को हमेशा ब्याज मानना। ठीक है, लेकिन ये सिंपल हो रहा है तो आप सिंपल कर लो। हमने कहा देखो 81 साधारण ब्याज से 81 हो जाती है। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में कह दिया कि हो जाने का मतलब है कि ये मिश्रधन है, अमाउंट है। अमाउंट कितना दे रखा है, 81, और मूलधन कितना दे रखा, 72। हमने कहा पी कितना है, 72। तो हमने कहा देखो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब कह रहा कितने सालों में, साल पूछे, हमने कहा समय बराबर, मैं आपको पहले सूत्र लिखा चुका हूं कि SI इंटू 100 बटे यहाँ पर P मूलधन इंटू यहाँ पर क्या, दर। ठीक, SI कितना 9 इंटू 100, P कितना 72, 72 इंटू कितना, अब यहाँ पर दर कैसे दे रखी है, दर 6 सही 1/4% दे रखी है।
तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो 6 चौके 24, 24 प्लस 1, क्योंकि ऊपर 1 लिखा ना तो प्लस, यहाँ पर 4, तो कितना आ गया 25/4, ठीक है। यहाँ पर 25, ये 4 है ना, 4 को ऊपर कर दो गुणा, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो इंटू 4, ठीक। 25 चौके 100 और 9 अट्टे 72, 4 दूनी 8, दुदूनी 4, तो समय कितना आ गया, समय आ गया 2 साल। कितना आ गया 2 साल, कि 2 साल में वो 72 से सीधे 81 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इसमें क्या दे दिया कि महीनों वाला दे दिया कि भाई 11 मई से लेके 10 सितंबर तक हमको ब्याज बताना है कि 5% के हिसाब से 7300 के रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। और इसमें कोष्टक में दे भी दिया है कि दोनों दिन सम्मिलित होना चाहिए, 11वां दिन भी सम्मिलित होना चाहिए और 10 सितंबर भी सम्मिलित होना चाहिए। तो पहले हम गिन ले कि भाई ये कितने दिन हो रहे हैं, ठीक है। 11 मई से लेकर 10 सितंबर तक हमने कहा देखो बच्चों मई कितने की होती है, मई होती है 31 दिनों की। अब 31 में 11 मत घटा देना, क्योंकि 11 तो बोल ही रहा है कि 11 को भी लेके चलना है, तो हमने 10 घटा दो, 10 घटा दो, कितना आया 21 बचा, बचा कि नहीं बचा 21। और मई के बाद आता है जून, क्या आएगा जून आएगा, जून कितने की होगी, जून होती है 30 दिनों की, ठीक है। फिर आएगी जुलाई, जुलाई कितने की होती है, जुलाई होती है 31 दिनों की। जुलाई के बाद आता अगस्त, अगस्त कितने का होता है, अगस्त भी 31 दिन का आता है। अब अगस्त के बाद आता है सितंबर, क्या आता है सितंबर। अब सितंबर में क्या 10 दिन और, सितंबर के 10 दिन, तो ये 10 दिन जोड़ दो, टोटल देखो कितने दिन हो रहे हैं, 3 तो यहाँ आ गया, 3 3 6 3 9 3 12, 123 दिन, कितने हो गए 123 दिन। तो हमको ऐसा ही निकालना भाई, ऐसा ही बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 7300 इंटू दर, दर कितनी 5%, समय, अब समय क्या 11 मई से लेकर 10 सितंबर, तो हमने गिन लिए भाई 123 दिन हो रहा है, तो 123 दिन बटे, बटे में कितना 100 इंटू, अब 123 दिन है तो 23 दिन में ही करना पड़ेगा। ये वर्ष में होती थी तो वर्ष में लेते थे, अर्धवार्षिक तो अर्धवार्षिक लेंगे, अब ये दिन में है तो दिन में लेंगे, कैसे 365। अब आप कहोगे कि सर जी 365 भी होता है एक साल, और एक साल 366 दिन की भी होती है, तो आपने 365 कैसे लिख दिए, तो 365 बच्चों इस तरह से लिख दिए कि मैंने देखा कि मैंने इन दो लास्ट की दो डिजिट जो सन दे रखी ना 1987, मैंने लास्ट की दो डिजिट में मतलब लास्ट की दो संख्या है उनमें 4 से भाग करके देख लिया। अगर ये पूर्णता भाग चला जाता तो ये लीप वर्ष होती, लीप वर्ष होती तो मैं यहाँ पर 366 लिख देता। अब ये पूर्णता भाग नहीं जा रहा क्योंकि शेषफल बचा है, तो मैं 365 दिन ना लिखकर, मतलब सॉरी 366 दिन ना लिखकर 365 लिखूं, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 1987 एक क्या साधारण वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आती है, ठीक है। तो 365, अब आप गुणा करके देखो, काटा पीटी कर लो, गुणा भी कर लेना, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 5 से काटेंगे, देखो 5 7 35 और एक इधर 5 3 15, 73 से 73 कट गई, तो साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों, जिसको अपन ऐसा ही बोलते हैं, कितना आ गया 123 रुपए, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है,
ठीक है, और वो तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या है? अब इसने लाभ पूछ लिया। ठीक है, अब आपको ये ना दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप है ना एक एक करके भाई एक साधारण ब्याज निकाल लो, फिर दूसरा साधारण ब्याज निकाल लो, और उसमें से घटा के जो भी लाभ होगा वो आपका हो जाएगा, वो लाभ आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि हमारे पास 5,000 रुपये ही दे रखे हैं, और दूसरे में भी वो 5,000 ही रुपये दे रहा है, और 2 वर्षों के लिए दे रहा है, और 2 वर्षों के लिए ही ये दे रहा है। बस दर अलग अलग कर दिए, दर अलग अलग कर दिए। तो जिस व्यक्ति ने 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए, और उस व्यक्ति ने किसी दूसरे इंसान को दे दिए 5,000 रुपये, कितना, थोड़ा सा मतलब दर बढ़ा के। ठीक है, उसने खुद ब्याज पे रुपए लिए, मतलब किसी बैंक से उसने उधार लिया। ठीक है, अब वही रुपया ना किसी दूसरे वाले व्यक्ति को दे दिया कि मैंने तो 4% से लिया था, मैं दूसरे व्यक्ति को दे देता हूँ 6/1/4%। तो मुझे वहां से क्या जो ब्याज मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब उसमें से मैं जो मेरा प्रॉफिट होगा मैं रख लूंगा, और जो 4% के हिसाब से मैंने जो उधार ब्याज ली, मतलब राशि ली थी उधार में, तो उसके हिसाब से मैं उसको चुका दूं, और बाकी का जो बचेगा वो मेरा हिस्सा हो जाएगा, वो मेरा लाभ हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो देखो, हमने कहा देखो लाभ बराबर, हमने कहा लाभ देख ले पहले एसआई में से, हमने कहा जो बड़ा वाले दर है, बड़ी वाली दर कौन सी, ये। ठीक है ना, तो ये 5,000 इंटू 25/4, यहाँ पर 100, ठीक, इंटू कितना, 2 सालों के लिए, माइनस, क्योंकि हमको लाभ चाहिए ना, क्योंकि उसने तीसरे व्यक्ति को दे दिया था, हमको लाभ चाहिए, लाभ ही तो पूछ रहा है। ठीक, तो 5,000, अब इसमें बन नहीं रहा है यार, तो ऐसे नहीं तो फिर मैं ऐसे कर लेता, SI फर्स्ट। ठीक है, ये 4, ये 0 0 0, ठीक, और यहाँ पर ये चला गया 25, तो SI फर्स्ट कितना हो गया, 625 रुपये। ठीक, हमने कहा SI2 निकाल लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला 4% वाला। हमने कहा 500 इंटू 4% इंटू 2/100, 0 से 0 0। ठीक है, 4 दूनी 8, 8×5 = 40, कितना आ गया, 400 आ गया, बस SI2 आ गया। तो मैंने कहा लाभ बराबर, पहले में से इसको घटा देते हैं, हमने कहा SI फर्स्ट में से SI2, तो 625 माइनस के 400, कितना आ गया कि नहीं आ गया, 225, वही आ गया। ठीक, नेक्स्ट, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। हमने क्या धनराशि क्या है, हमने कहा P, जिसको हम मूलधन बोलते हैं ना, प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, वो कितनी, हमने कहा X है। दर कितनी, हमने कहा 5%, 5% कितना, 365 दिन की, 365 दिन मतलब 1 साल की। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, ब्याज और दे रखा SI, साधारण ब्याज कितना देगा, 2 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक, हमने कहा SI बराबर P इंटू R इंटू T, ये मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। 100, ठीक है, SI कितना है, 2 रुपये प्रतिदिन, P कितना, X माना है, R कितना है, 5% इंटू T, समय कितना है। अब समय क्या है, यहाँ पर दिन माना है, तो एक दिन का ही तो, एक दिन का ही तो ब्याज है ये 2 रुपये, तो एक दिन लिखेंगे। तो 365, क्योंकि दर तो 12 महीने की दे रखी, तो 365 इंटू 100। ठीक, अब काटो, 5×20,
एक्स बराबर 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 40 इंटू 365 करो गुणा, कितना हो जाएगा? हमने कहा देखो एक्स 4 पंजे 20 और 4 चंग 24, 24 दो 26 और 4 ती 12 तो 14, 14,600 रुपये हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 14,600 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, नेक्स्ट। ए 800 रुपये 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा बी है ना 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक, हमने कहा ए ने 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और तथा बी है ना 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्षों के बाद उनके ऋण के मिश्र धन क्या उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे, मतलब अमाउंट बराबर अमाउंट बोल रहा है। ठीक, तो अमाउंट बराबर अमाउंट बोला है तो अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर मिश्रधन बोल रहा है। तो मिश्रधन क्या है? एस आई प्लस मूलधन होता है बराबर एस आई प्लस मूलधन। ठीक, हमने कहा यहाँ पर देखो एस आई प्लस क्या होता है? मूलधन। ठीक, बराबर एस आई प्लस क्या होता है? मूलधन। ठीक, अब जो साधारण ब्याज है वो कैसे निकलता? पी इंटू आर इंटू टी इन बटे में 100। पी कितना दे रखा? ए का 800 रुपये इंटू आर 12, टी हम पता नहीं, टी लिख देते हैं बटे 100 प्लस में मूलधन कितना? 800 बराबर इसी तरह ऐसा ही यहाँ लिखते हैं 910 इंटू 10 इंटू टी बटे 100 प्लस का 910, छोटा पड़ गया पेज। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो प्लस 910। ठीक, 0 से 0, 0 से 0, 1 0 ये, 1 0 ये। ठीक है, 12 अट्टे 96, 12 अट्टे 96 टी प्लस 800 बराबर हमने कहा 91 टी प्लस के 910। टी वाले एक तरफ कर लेते हैं, समय वाले। हमने कहा 96 टी माइनस के 91 टी बराबर 910 माइनस के 800। तो 96 में 91 जाएगा तो 5 टी बचेगा बराबर 910 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? हमने कहा 100 तो यहाँ है ही, 110 बचेगा। कितना बचेगा? 110। तो टी बराबर समय बराबर 110 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो समय कितना आ गया? 22 साल। 22 समय आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, बन नहीं रहा पर आपको वीडियो में सब दिखेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। हमने कहा किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? क्या कहना चाह रहा है कि हमने कहा जो ऐसा ही है ना साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन मतलब पी का, मूलधन का 25/16 है। तो
SI बराबर P 25/16, मतलब ब्याज 25 है और मूलधन 16 है। और दूसरी लाइन क्या कह रहा है, यदि दर प्रतिशत और वर्षों की समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो, मतलब R बराबर T हो, T बराबर R हो, ये कहना चाहता है। तो ब्याज की दर कितनी, R निकालनी है। तो फिर SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। SI कितना है, यहाँ पर 25 दे रखा है, तो ये है। R की जगह R लिख दो, तो हम T की जगह R भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, बटे 100, ठीक है। तो 4 से गुणा करें, सॉरी 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और ये हो गया 25। और हमने कहा आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 इंटू 25/4 आ गया, ये आ गया, ठीक। तो ये स्क्वायर है ना, जो मतलब वर्ग है ना, इस बर ये इस पे घात चढ़ी, इसको यहाँ पर ला देते हैं, हमने कहा यहाँ पर, तो ये वर्ग में हो जाएगा। किस तरह से, इस तरह से 25 इंटू 25/4। तो आर बराबर कितना होगा, 25 बाहर आ गया और 4 का 2 आ जाएगा बाहर, 4 का 2 आ जाएगा। तो आर बराबर 2 एकम 2, दो दूनी 4 और 2 पंज 10, कितना 12.5। 12.5 कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.1/2% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपए 6% की दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 रुपए ब्याज से प्राप्त हो, और जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वह है। ये कह रहा है कि जो शेष राशि धनराशि उधार दी गई ना, उसकी दर क्या है, ये पूछना चाह। ठीक, वो क्या कह रहा है, टोटल इतना आना चाहिए, क्या ब्याज उसके पास कितना आना चाहिए, 3,680 रुपए बराबर पहले 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज कितने पर, 5.1/2% वार्षिक दर से। कितने सालों के लिए दे रहा है, 1 साल के लिए दे रहा है, क्योंकि इसमें पूछा क्या, उसने धनराशि की वार्षिक दर पूछी है कुल मिलाकर, क्यों, ताकि उसे कुल मिला कितने में, 1 साल में दे रहा है। तो हमने कहा 8,000 तो ये दे दी उसने, कितना 5.1/2, 5 दूनी 10, 10 और 11/2, कितने सालों में, 1 सालों में 1,000 प्लस। अब 50,000 में 8,000 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 42,000। लेकिन नहीं, 24,000 इधर भी दे रहा है 6% की दर से, पेज छोटा पड़ जाता है, इसको छोटा कर लेते हैं, चलो छोटा करते हैं। लो भाई, ये कर लिया अपन ने छोटा। ठीक, दूसरा 24,000 इंटू 6%/100, क्योंकि एक की कोई जरूरत नहीं, प्लस अब 24 ये 8 ये कितना हो गया, 32 हो गया, 24 8 कितना 32, बचा शेष। शेष धनराशि वो साधारण ब्याज की ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि कुल मिलाकर उसे 3,680 रुपये प्राप्त हो। बचा कितना, हमने कहा 8 से 24, नहीं मतलब 24 और 8 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 और 8 कितना हुआ, 18 बचा। अब 50 में से 32 चले जाए, बचे कितने, 18 है।
अब यही दर पूछा कि आर कितना बटे 100। ठीक, काट दो। 0 से 0, 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 3680। ये 200 कट रही है ना, 2 से, हाँ, ये आ गया 40। ठीक है, 11 चौक 44, 440 प्लस यहाँ पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो बची कितनी, 240, 24 छक्के 144 जीरो, प्लस में यहाँ पर 18 आर। अब ये वाली संख्या है ना, ये दोनों को जोड़कर इधर माइनस कर देते हैं। हमने कहा 3680 माइनस कितना, 0, 448, 448 और ये 1 बराबर 18 आर। घटा जरा, 0, 0, हमने कहा 16 में 60 गई तो 8 बची, यहाँ पर हो गई 2, 1, 18 बराबर 18। 18 से 18 कट गई तो आर बराबर कितना आ गया, 100% कहाँ से आ रहा है? 100%? नहीं नहीं नहीं, 100% तो नहीं होगा। कहाँ गड़बड़ है? वो गड़बड़ है थोड़ी सी कि 1800 ना होके 18,000 है। क्या है ये? 1800 ना होके कितना है, 18,000। क्योंकि 18,000 तो बचेंगे इंटू आर बटे 100, 0, 0, 0, 0। तो यहाँ पर क्या, 180 आर है। कितना, 180 आर। कितना, 180 आर। 0 से 0 कट गई तो 0 यहाँ पर काट दो, तो कितना आया, 10%। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने कहा एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग को 10% निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो निवेशित पूंजी थी। किसमें आया ये, टीयर 2। कौन से, मेंस सवाल में, एसएससी सीजीएल का मेंस वाला सवाल है। ठीक है, अब हमको है ना, जो मूलधन है ना, एक्स नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि ये 3 और ये 4, इन दोनों का एलसीएम को ही एक्स मानेंगे, ताकि हम यहाँ पर आसानी से इनको काट सकें और इनमें लगा सकें अपन। ठीक, 4×3 = 12, तो 12। अगर हम 12x मानते हैं, 12x मान लेते हैं, 12x मान, अरे मेरे को दिक्कत देता है। 12x मानते हैं मूलधन को। ठीक है, तो 1/3 भाग साधारण ब्याज कितने पर, 7% पर। तो उसकी ब्याज, उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो, मतलब जो ब्याज मिला ना उसे 561 रुपये मिला है। ठीक, पहले 1/3 चौके 12, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4x इंटू कितने में, 7% से, 7%, 7% प्लस 1/4 8%, तो 4×3 = 12, 3x इंटू 8% से। ठीक, और शेष है ना 10%। शेष कैसे बचा, 4 और 3 कितना होगा, 7, और 7×5 = 12, तो बचा कितना, 5 शेष बचा है। 5x इंटू 10% पर 100। तो हमें मूलधन निकालना, आसानी से निकाले। कुछ कॉमन आ रहा, हाँ, हमने कहा 100 आ रहा, 100 को कॉमन लेके इधर गुणा कर देते हैं, तो 56100 बराबर 7×28x प्लस के 8×3 24x प्लस के 5×2 50x। तीनों को जोड़ो जरा, 24, 8×4 = 12, कितना होगा, 32, 32 2 50, 52, 52 और 50 कितना होगा, 102x हो गया। 56100 कट रहा है कहीं, हमने कहा देखो काट के देखते हैं। 56100 102, 5×2 = 10, 5 कम, 5 बार तो जा रहा है।
6 बार नहीं है, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 कम 5 कितना, 1, यहाँ पर कितना 5 इंटू 0 रखा, फिर से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या? 5 बार जाएगा, ये आ गया 10, ये आ गया 5 इंटू 100 इंटू ये आ गया 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास कितना, x का मान आएगा 550। ठीक, अब मूलधन कितना था टोटल, जो मूलधन हमने माना था 12x माना था, कितना माना था 12x, p कितना माना 12x, तो 12 इंटू 550 करो जरा गुणा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक, कितना आ गया, हमने कहा मूलधन कितना आ गया, हमारा मूलधन आ गया p बराबर 6600। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा अरुण है ना 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वो पहले दोस्त को तो 12,000 रुपये 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को तो उसने 12,000 रुपये 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर उधार देता है और अरुण क्या चाहता है, और बाकी की जो बचा है ना वो दूसरे का, अरुण क्या चाहता है कि अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। ठीक है ना, जो उसने सोचा उतना लाभ मिल सके कि 10%। ठीक है, तो हमने कहा अरुण ने क्या कहा कि 20,000 रुपये है ना, वो चाहता है कि 10% लाभ मिले यहाँ पर 1 साल में। ठीक है, 100 बराबर, क्योंकि वो लाभ चाहता है तो ये वाला लाभ ऐसा ही, यहाँ पर जो ऐसा ही है ना, वो लाभ ही तो चाहता है। जो साधारण ब्याज आएगा 20,000 में 10% पर, वो उसी का तो लाभ होगा। ठीक है ना, अब एक को तो उसने दे दिया कितना 12,000 रुपये, कितना 8% पर। अब दूसरी को, मतलब दूसरे को क्या देना चाहता है कि दूसरा दोस्त है ना, उसको कितने पे दे कि वो टोटल 10% जो लाभ हो रहा है ना उसके बराबर आए। तो बचा कितना 12, 20 में से 12 चला गया, बचा कितना 8,000। 8,000 कितने 8% पे देगा वो 100। ठीक, काटो जरा, 0 0 0, कितना आना चाहिए, वो 2,000 लाभ चाहता है टोटल। ठीक, हमने कहा 0 0 0 0 0 से 0 कट गई, तो 12 अट्टे 96, 960 प्लस के 80,000। ठीक, यहाँ जाके माइनस चला जाए, काट माइनस 960 माइनस कर दो, 2,000 में जब 960 चला जाए कितना बचेगा 0 4, यहाँ पर 10 हो गई, 0 और 1 बराबर 80 8। 0 से 0 कट गई, 8 से काटो, 8 का 8 और 2 बची, 8 3 24, तो दर कितना आ गया 13%। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, नेक्स्ट। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10%, 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं और 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना 3300 ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। हमने कहा जो राशि है ना, धनराशि को मान लेते हैं। मैं आपको ये पहले भी, मतलब पिछले सवालों में करा चुका हूँ, ये वाला समान वाला। तो एक्स मानते हैं, वो चाहती कितना 3300 ब्याज मिले,
हमने कहा लाओ 3300 ब्याज। पहली धनराशि उसने एक्स है इंटू कितने पे दी 10% पर, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, प्लस दूसरी कितनी दी, दूसरी भी एक्स दी, कितने 12% से 3 सालों के लिए, ठीक है, बटे में 100 बटे में 100। तो काटना चाहो काटो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो। हमने कहा 330000, ये 2 जीरो कॉमन लेके कहाँ पर चली जाएंगी, यहाँ पर चली जाए, बराबर 3 धाम 30, तो 30x ये आ गए, प्लस का 12 बराबर जी पाती 36, 36x ये आ गए, ठीक। टोटल कितना 3 3 6 66x हो गया। यहाँ पर कितना 300 और 0000, ठीक। x बराबर 330066, काटो जरा, 11 तिये 33, 11 चाहिए 66 और 6 पंजे 30। वो पूंजी कितनी 5000 रुपये एक पर, लेकिन उसने कुल राशि पूछी है। कुल राशि कितनी जमा की थी, एक बैंक में उसने 5000 की थी, तो दूसरी बैंक में भी उसने 5000 की थी, टोटल कितनी आ गई 10,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है, ठीक। हमने कहा कोई राशि, हमने कहा वो राशि P है। हमने कहा यहाँ से 2 सालों में कितनी हो रही है, 2 सालों में हो रही है 2250, ये क्या मूलधन हो रही है। और कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में अब यहां से क्या 5 वर्ष के अंत में कितना, 5 वर्ष के अंत में कितनी हो रही 2625। तो यहां पर अंतर कितने का आ रहा बच्चों, 3 वर्ष का, कितने का 3 वर्ष का। तो अंतर निकालें जरा। हमने कहा देखो यहाँ पर 2625 में से 250 घटा दो, 5 7 375 बचा। ये 3 वर्ष का ब्याज है, ये 3 वर्ष का ब्याज है 75 रुपये, कितना 375 रुपये। और निकालना क्या, ब्याज दर निकालनी। ब्याज दर कब निकलेगी, जब हमको मूलधन पता होगा। मूलधन नहीं पता होगा तो ब्याज दर कैसे निकलेगी, नहीं। तो हम मूलधन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 वर्ष का ब्याज है ना, इसे 1 वर्ष, इसे 2 वर्ष बनाओ, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो मूलधन हमारे पास आ जाएगा और हम इससे दर भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो 3 वर्ष है, हमको 2 वर्ष का ब्याज चाहिए 375 बटे 3 वर्ष का ब्याज, हमें 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 3 कम 3, 3 दूनी 5 15, तो 2 वर्ष का कितना आ गया 250 रुपये ब्याज आ गया। क्या आ गया 2 वर्ष का 250 रुपये ब्याज, ठीक। तो 2 साल में कितना हो रहा था 2250। तो मूलधन कितना आ गया हमारा, हमने कहा 2250 में से 250 घटा देंगे तो मूलधन निकल आया कितना 2000 रुपये, ठीक। अब कह रहा हमें क्या चाहिए, ब्याज दर चाहिए, ब्याज दर चाहिए, ब्याज दर चाहिए। तो ब्याज दर हमने कहा देखो ब्याज दर बना आर बराबर ऐसा ही ऊपर आता, ऐसा ही कितना है 250 रुपये, 250 इंटू 100, मूलधन कितना 2000 रुपये, 2000 रुपये। अब समय कितना मांगा उसने, समय कितना दिया हमको, समय दिया 2 वर्ष के अंत में, ठीक। 2 वर्ष ही है तो यहाँ पर 2 वर्ष, 0 0 0, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक। यहाँ पर 4 आ रहा है, तो आर बराबर 4×24 और 1/4%, यही ब्याज दर है उसकी, 6 सही 1/4%।
6 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 6.25। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक। उनका 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होता? ये पूछा है। हमने कहा ठीक है, हमको दिया मूलधन कितना दिया? 2100 रुपये। ठीक। और मिश्रधन कितना दिया? 2352 रुपये। ठीक है। तो हमारा जो ब्याज है ना, कितना आ गया? 2252 रुपये। कितने? 2 सालों का। 2 सालों में होता है। तो हम इससे, हमारे पास मूलधन भी दिया है और ब्याज भी दिया और साल भी दिया, तो हम दर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दर निकालने के लिए क्या करें? 2052 इंटू 100 बटे 2100 धनराशि है, 2100 धनराशि 2 सालों में, 0 से 0, 0 से 0। ठीक। 21 दूनी 42 होती है। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छंक 12, 21 छक्के 126 होता है, 21 छक्के 126, तो 6%। ठीक। अब कह रहा है 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या? हमने कहा 1% माइनस करेंगे तो कितना आया? अब 5% के हिसाब से नया ब्याज। लो भाई, नया ब्याज निकाल लेते हैं। हमने कहा SI बराबर 2100 इंटू 5% इंटू 2 सालों में। ठीक। 2 सालों का ही पूछा उसने। 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10 हो गया। तो SI कितना आ गया? 210 रुपये। ठीक। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि तो 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो, हमने कहा टोटल कितनी आय हो रही है उसकी ब्याज के रूप में? 800 रुपये हो रही है। ठीक। हमने कहा 8% पर, यहाँ पर आपको नीचे देख लेना है कि कौन सा वाला पूछ रहा है, तो उसी को हम x मान लेंगे। 8% की दर पर राशि पूछी, तो हमने कहा इसी को x इंटू 8% इंटू कितने सालों के लिए? 1 सालों के लिए, बटे 100 प्लस। प्लस क्यों आया? इसलिए आया कि टोटल हमारे पास ऐसा ही दे रखा है कि कुल ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले। कितने? 800 रुपये। ठीक है। अब जब हमने x मान ली तो 20,000 रुपये हमारे पास कुल राशि थी, तो x राशि तो हमने यहाँ पर लगा ली, 8% के ब्याज पर लगा ली। तो 20,000 में से x माइनस करेंगे तो बाकी की जो शेष राशि है ना, वो 4/3% पर साधारण ब्याज पर लगा लेंगे। ठीक। तो हमने कहा 20 माइनस x, ठीक, इंटू 4/3 इंटू 1 सालों के लिए बटे 100। कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 4/10 आ रहा है, 4/100 आ रहा है। तो 4/100 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2x बचा, प्लस के नीचे 3 भी दे रखा है ना। 3 का भी इलाज कर लेंगे। हमने कहा देखो, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर तो 4 चला ही गया। यहाँ पर कितना? 20,000 माइनस के x, थ्री। ठीक। तो 4 दूनी 8, 200 यहाँ हो गई। ये कितना आ गए? ये भी 20,000 आ गए। कितने आ गए? ये भी 20,000 आ गए। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6x हो गई यहाँ पर, प्लस के यहाँ पर 20,000 ये है, माइनस का x,
बटे में 3। ठीक, अब 3 है यहाँ पर जाएगा तो 3 दूनी 6, ये कितना बन गया 60,000। यहाँ पर 6x माइनस का x तो कितना बचा 5x प्लस के 20,000। ठीक है, अब जी 20,000 माइनस के यहाँ पर जाएंगे तो बचेंगे कितने, 60 में से 20 चलाया बचे कितना 40,000 बराबर 5x। तो 5 × 40, x बराबर कितना आया 8,000। तो उसने 8% कितनी धनराशि लगाई 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। ठीक, सीजीएल मेंस में आया 2015 में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, अब प्रतिदिन पूछा यहाँ पर प्रतिवर्ष दे दिया। ठीक है, हमने कहा ऐसा ही वो उसने क्या दिया कि 1 रुपये प्रतिदिन। ठीक, इस वही बात को ध्यान रखना। तो हमने कहा राशि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई कितना 1 रुपये प्रतिदिन, ये एक्स मान लो चाहे पी मान लो कोई दिक्कत नहीं। आर कितना 5%, अब टी कितना, ये एक दिन का ब्याज है तो एक दिन यहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा 365 बटे 100 इंटू। ठीक, 5 से काटो, ये चला गया 20 बार, तो x का मान कितना है 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और ये कितना आ गया 7300। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है, तो राशि बताइए। ठीक, तो हमने कहा राशि है ना, हम राशि को मान लेते हैं, मतलब मूलधन ही बोल रहा है वो, मूलधन 100% मान लेते हैं भाई, कोई भी मूलधन 100% है। ठीक, अब यहां पर क्या लिखा है कि 15% समा समय समान है, समय क्या समान है, बराबर है समय, कितनी हो रही 1725 रुपये उतने ही समय में, और 20% के हिसाब से देखा जाए उतने ही समय में कितनी हो रही 1800 रुपये। तो हमने कहा अंतर देखें, 5% का अंतर किसके बराबर आ रहा है 75 के बराबर आ रहा है। तो हमने कहा 1% किसके बराबर आएगा 75/5 के बराबर आएगा। तो हम राशि निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। राशि कितनी है 100%, 100%। तो 1% का मान कितना 75/5, तो 100% का मान कितना 75/5। ठीक, यहां पर कितना आ गया ये 20 आ गया, तो राशि कितनी होगी 20 का गुणा कर दो 75, 75 दूनी कितना होता है 150, कितनी होगी 1500 रुपये हो गई वो राशि। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, नेक्स्ट, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, समझ रहे हो। 800 रुपये की कोई राशि है साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर, कोई एक निश्चित दर होगी, 3 वर्ष में कितनी हुई 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, समय समान समय दे रखा है। ठीक, तुम 800 रुपये पर 4% नहीं निकालने कि 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही होगी, ऐसा ही। ठीक, 0 से 0, 0 से 0, 4×3 = 12, 12×8 = 96। तो जो 4% में बड़ी है ना, वो कितनी बड़ी है
96 बढ़ी है। 956 रुपये तो हो ही रही थी। इस 956 में से 96 जोड़ दो, 6 6 12, क्योंकि वो कह रहा है एक निश्चित दर, हमें दर नहीं निकालने की जरूरत, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये बोल रहा है कितनी हो जाएगी, वह 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 4% अगर बढ़ा दी जाती, कोई भी आर दे रखी होगी, मतलब दर जो भी दे रखी होगी, उसके हिसाब से 956 रुपये हो जाती, कितना, 3 वर्षों में। अब हम 3 वर्षों में जो 4% बढ़ी है वो 800 पर ब्याज निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। 6 6 12, एक हासिल, और 9 5 कितना होता है, 14, 14 और 1 15। ठीक, एक हासिल, 9 और 1 10, कितनी आ रही, 1052 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आपका जो एसआई में टाइप 1 होता है ना, वो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब कुछ 4 5 टाइप और बचे, उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को राम राम।